सैफ अली खान के साथ जो इंसिडेंट हुआ ये काफ़ी निंदनीय है और मैं इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न डायरेक्टर्स एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ और इम्पा की तरफ से इस हादसे को, इस इंसिडेंट को कंडेम करता हूँ। हम लोग कंसर्न हैं सैफ अली खान की सेहत के लिए, उनकी फिज़ीक के लिए और उनके साथ जो अटैक हुआ। सवाल ये उठता है कि उस बिल्डिंग की सिक्योरिटी क्या कर रही थी, सिक्योरिटी गार्ड्स क्या कर रहे थे। और आजकल जबकि इतनी ऐप्स आ गए हैं, इतनी सिक्योरिटी एजेंसीज़ के लिए चीज़ें आ गई हैं कि जब कोई आपके घर पे आता है तो आप पहले पूछते हो, आपका मैसेज आता है कि ये शख्स आया हुआ है, इसको ऊपर आने देना है कि नहीं देना है। हर सोसाइटी में, पूरे देश में, हर जगह ये इम्प्लीकेशंस आजकल हो गए हैं। तो पहला जो सिक्योरिटी एजेंसी है बिल्डिंग की, और ख़ास करके जब सेलिब्रिटी होता है तो उसके अपने गार्ड्स होते हैं, अपनी सिक्योरिटी होती है। एक एक्स्ट्रा माइल जाकर वो शख्स जो है अपनी सिक्योरिटी का ख्याल रखता है। उनके अगेंस्ट एक्शन होना चाहिए। और कौन है ये शख्स जिसके इतने गट्स हैं कि रात के 2:30 बजे अर्ली मॉर्निंग जो है वो किसी के घर में घुसता है? कौन है जिसने दरवाज़ा खोला? मुझे लगता है कि कोई बंदा जान पहचान का ही होगा जिसके लिए दरवाज़ा खोला गया, अगर दरवाज़ा खुला है तो। वैसे ये पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की, और मुझे लगता है कि मुंबई पुलिस जो है वो काफ़ी सशक्त है। वो बहुत जल्द से जल्द इस क्रिमिनल को पकड़ेगी और उसके अगेंस्ट सीरियस लीगल एक्शन लेगी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो बहुत ही सत्ते में है और कामना करते हैं हम ऊपर वाले से कि ऐसे हादसे न हों। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो सतर्क रहें और ऐसे हादसे फिर से नहीं होने चाहिए। और मुझे इस बात का यकीन है कि ये बंदा जो है ये पकड़ा जाएगा और इसका सलूशन निकलेगा। फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम सब कामना करते हैं, हम सब ऊपर वाले से ये मिन्नत करते हैं कि सैफ जो है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए, उसकी फैमिली जो है फिर से कॉन्फिडेंस गेन करे और इससे जल्द बाहर आए। अटैक ऑन फिल्म स्टार सैफ अली खान in his own house is a matter of concern. We at Indian Film and Television Directors Association, Federation and IMPA condemn this attack on our member actor Saif Ali Khan. The concern is the security of the building, the security agencies of the building, as to how come one person, an intruder, reaches the 12th floor and enters into a house. A matter of investigation which the Mumbai police is quite efficient enough to look into this matter and find out and catch the culprit, the criminal who is responsible for this act. It raises the question of the security guards, security agencies which are employed in the societies. At 2:30 in the night, early morning, how come a person enters into a house? Who opens the door? If he has entered the door, how has the security guard of the building allowed that person to go up? So on and so forth. We are really concerned about his health, we are concerned about his physique, and we are also concerned about his security. And I would like to make a statement here that our Mumbai police is quite efficient and Mumbai is safe. There is no two opinions on that. We should not politicize this incident, and we should see to it that this criminal, this person who had the guts to enter into a house, and that also of a celebrity, has to be questioned and has to suffer a serious consequences out of it. Punishment. We hope that Saif Ali Khan will be back on the sets, back in his usual form at the earliest. कैसे देखते हैं और कितने कॉन्फिडेंट हैं आप? पहले तो बहुत खुशी इस बात की कि राजौरी कांड में जो मुझे समर्थन मिल रहा है। दिल्ली के अंदर लोगों का मन बन चुका है, अरविंद केजरीवाल जी के बहानों से ऊब चुके हैं, उनकी करप्शन से ऊब चुके हैं। दिल्ली की गंदी हवा, गंदा पानी, गंदी सड़कें, गटर बंद, ये सारी जो दिल्ली को उन्होंने गंदगी का ढेर बना दिया है,
लोग अब इसको बदलाव चाहते हैं, इसलिए मैं कॉन्फिडेंट हूं, क्योंकि दिल्ली के लोग कॉन्फिडेंट हैं कि इस बार भाजपा की डबल इंजन की सरकार लानी और मोदी जी की सरकार यहां पर बनानी। हम भी यही कह रहे हैं, इंडिकेशन कर रहे हैं। तो हमारा भी यही कहना है कि जनता तो विकास चाहती है। अरविंद केजरीवाल जी गाली गलोच करते हैं, पीएम को गालियां निकालते हैं, गालियां निकालने से मसला हल तो नहीं होगा। अरविंद केजरीवाल जी आपने किया क्या है? एक ही बात कह देते हैं कि एक गवर्नर मुझे एलजी करने नहीं देते। अगर एलजी करने नहीं देते तो अब कैसे हो जाएगा? जब आपने अपना शीश महल बनाना था तब तो एलजी नहीं रोक पाया, 100 करोड़ का शीश महल बनाना था। लेकिन अब जब एक गरीब को जो झुग्गी में रहता है उसके अब वही मकान बना के देना, तो आपने कहा एलजी बनाने नहीं देता। तो इसलिए ये जो ड्रामेबाजी है इसी से लोग उब चुके हैं। इसीलिए लोग चाहते हैं कि हमें गाली गलोच वाली आम आदमी पार्टी नहीं चाहिए, हमें काम करने वाली मोदी जी की सरकार चाहिए। ईडी ने सर प्रोसिक्यूट किया है लिक्विड स्कैम मामले में अरविंद केजरीवाल को और सिसोदिया को, कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? वो तो होना ही था, जो शराब घोटाला 2000 करोड़ रुपए। अब तो कैग ने भी कहा है कि 2000 करोड़ रुपए का जो दिल्ली के एक्सेचर को नुकसान हुआ है, जो खजाने को नुकसान हुआ है, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जी के दोस्त लेके गए हैं, तो उस पर तो उन पर कार्रवाई होनी ही है। अन्य पार्टियां हैं इंडिया अलायंस में, वैसे तो कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी क्लियरली सामने आई है, टीएमसी क्लियरली सामने आई है कि यही रीजनल पार्टी है जो दिल्ली में बेटर कर सकती है। आपको लगता है इनका सपोर्ट कुछ इम्पैक्ट लाएगा इलेक्शन? नहीं, देखिए इनका क्या सपोर्ट यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता, ना ममता जी का ना अखिलेश जी का। लेकिन एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि ये लोग केवल सत्ता हाथ आने के लिए इकट्ठे हुए थे। अब जब सत्ता नहीं दिली तो ये तोड़फोड़ हो गई। तो जब ये तो एक ही पर्पज था, लूटने को इकट्ठे हुए थे, जब लूटने को कुछ मिला नहीं तो टूट गए। राहुल गांधी का कल एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया जिससे काफी हंगामा भी मच रहा है कि वी आर फाइटिंग अगेंस्ट बीजेपी, आरएसएस एंड द इंडियन स्टेट। हाँ, तो यही है, इंडियन स्टेट कहा है, आप क्या कहेंगे? तो ये तो सच ही है। राहुल गांधी भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, ये तो पता ही हम सबको। भारत की अपने देश के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए तो विदेशी हाथों में जाके खेल रहे हैं, इसलिए तो अमेरिका के हाथों में खेल रहे हैं, इसलिए तो पाकिस्तान के हाथों में राहुल गांधी खेल रहे हैं, इसलिए तो चीन के हाथों में राहुल गांधी खेल रहे हैं, इसीलिए तो राजीव गांधी ट्रस्ट को पैसे मिलते हैं चीन से, क्योंकि राहुल गांधी को उन्होंने अपने देश के खिलाफ लड़ने के लिए, जिहाद के लिए खड़ा कर रखा है। तो अब तो राहुल गांधी ने खुद मुंह से निकल गया कि मैं भारत स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा हूं। Sir, one question regarding Hindenburg. Short seller Hindenburg research behind Adani Group sells off disbanded. How do you see this? What is your? मुझे तो इतना नहीं पता, पर मैं तो ये जानता हूं कि जो खुद ही शॉर्ट सेलर है उसको यही करेगा, तो ऐसी अफवाहें फैलाएगा तो ही तो शॉर्ट सेलर की दुकान चलेगी। एक सिंपल सा फार्मूला, तो उसका काम ही है कि शेयर गिरेगा तो शॉर्ट सेलर है, शेयर गिरेगा तो मैं पैसे बनाऊंगा। तो वो तो ऐसी बातें बोलेगा जिससे शेयर गिरेगा और हमारी भारत की इकोनॉमी गिरे, वो तो यही चाहेगा।